अच्छा बेटा, आज हम रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या डिस्कस करें हम? रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। याद होगा हमने एमओटी में पढ़ा था। किस में बेटा पढ़ा था? एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी के अंदर हमने कहा था एटॉमिक ऑर्बिट आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स बनते हैं। याद नहीं बेटा? क्या पढ़ा था हमने? एटॉमिक ऑर्बिट आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उससे क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनते हैं। याद होगा हमने कहा था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो बनते हैं ये दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? दो होते हैं। एक बेटा लो एनर्जी वाला होता है, एक लोअर एनर्जी होता है और एक हाई एनर्जी होता है। कौन सा था? एक हाई एनर्जी, एक लो एनर्जी होता है और एक हाई एनर्जी। इन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो दो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। एक लोअर एनर्जी होता है, एक हाई होता है। जो लोअर था याद होगा उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स का नाम दिया था और जो हायर था उसको हमने किसका नाम दिया था? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स का नाम दिया था। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स का हमने नाम दिया था। याद होगा जो एंटी बॉन्डिंग था उसको हमने कहा कि इसको स्टार से जाहिर करते हैं। याद होगा ये हमारे पास था, उसको स्टार से जाहिर करते हैं। यदि सिग्मा है सिग्मा स्टार हो जाएगा, पाई है तो पाई स्टार हो जाएगा। उससे हम इसको क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। ठीक है बेटा? एक लो एनर्जी ऑर्बिट होते हैं और एक क्या होते हैं? हाई एनर्जी ऑर्बिट होते हैं। लो वाले स्टेबल होते हैं, उससे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कहते हैं। दूसरे को हमने क्या कहते हैं बेटा? एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, आज हम इसमें से रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है, इसमें हम 2s और 2p की एटॉमिक ऑर्बिटल है जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा? होमो एटॉमिक। एक जैसे ये देखिए हमारे पास था, ये ऑक्सीजन है, O2 है, F2 है, B2 है, हमारे पास है Be है, 2 है और N2 है। ये सारे जो है हम इसके बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग-अलग इसकी होगी, इसकी एनर्जी ऑर्बिट हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, पहले हम यहाँ पर जो है ये इसकी बात करते हैं O2 की और F2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? O2 और F2 की। इसके ये ऑर्बिट किस तरह ओवरलैप होते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास होगा वो B2 है, N2 है, Be2 है। इसकी हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ तक हमने कहा 2s और 2p ऑर्बिटल है। कौन से? 2s और 2p है। अब देखिए मैं यहाँ से उसकी एनर्जी के हिसाब से ये लाइन हम इस एनर्जी के हिसाब से लगाते हैं। देखिए बेटा नीचे लोअर से हाई की तरफ जा रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखिए एक ऑक्सीजन एटम एक इधर है, एक ऑक्सीजन का एटम हम कहते हैं यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम की बात होगी या फ्लोरीन की बात होगी, जो भी हम इसमें से देखना चाहेंगे ये हो जाएगा। अब देखिए बेटा पहले हम कहते हैं 2s है, ये क्या आ जाएगा? 2s इसका होगा और दूसरा जो है वो 2s इसका होगा। यहाँ पर देखिए 2s है और ये 2s है, ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये देखिए बेटा ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2s है। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे आपस में? ये ओवरलैप करेंगे। देखिए बेटा याद होगा इससे दो ओवरलैप करेंगे तो दो ही बनेंगे। एक लो एनर्जी ऑर्बिट होगा। कौन सा होगा? एक लो एनर्जी ऑर्बिट होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और एक क्या होगा बेटा? हाई एनर्जी ऑर्बिट होगा। ये देखिए ये लो एनर्जी है, इसी वजह से इसको हमने नीचे रखा हुआ, ये इसको ऊपर रखा है, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है। अब देखिए ये भी ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये देखिए इन दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों जब आपस में ओवरलैप हो गए तो इनकी एनर्जी जो है बॉन्डिंग की उससे भी कम है। ये हमारे पास था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है और ये कौन सा बेटा? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ये बॉन्डिंग है और ये कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है। समझ आ गई? अच्छा अब हम जो है इसी को जो बॉन्डिंग होता है याद होगा 2s है तो ये क्या कहलाएगा? सिग्मा 2s कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा बेटा? सिग्मा स्टार 2s होगा। क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s।
ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार, क्योंकि दो ओवरलैप हो रहे उनके नतीजे में दो बन रहे हैं। ये तो हमने किसकी बात की है, उस s की बात की है। इसके बाद 2p जो होता है बेटा, ये देखिए दोनों का जो है ना वो हमारे पास है, ये p है, ये इसका भी p है, तीन उसके आपको पता है डिजेनरेटेड आगे तीन ऑर्बिट होते हैं। इसको मैं यूं जाहिर कर रहा हूं। देखिए बेटा ये हमारे पास है 2px है, 2py है और 2pz है। ठीक है, यहां पर भी हम देखते हैं ये हमारे पास है 2px है, 2py है और 2pz है। ठीक, अब ये तीन आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इसके नतीजे में तीन ही बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। देखिए यहां पर मैं इसको बना रहा हूं, ये हमारे पास देखिए कितने होंगे बेटा? इसके अंदर तीन, यानी तीन इंटरमिक्स होंगे और इसके नतीजे में कितने बनेंगे? तीन ही बनेंगे। देखिए यहां पर मैं इसको जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये तीन इंटरमिक्स हुए तो तीन इधर हुए तीन इधर हुए, कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। 6 हमारे पास बनेंगे। ये बेटा ये बॉन्डिंग है और ये इसी तरह दूसरे जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग जो होंगे। ये देखिए यहां पर है हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ये देखिए इसको अभी जो है ना वो इसका जिक्र करते हैं, इसके हम जो है नाम की बात करते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास आपको पता है जो 2px होता है, ये 2px जो है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा 2px हो गया। क्या हो गया? सिग्मा 2px। अब देखिए दो मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर दो इकट्ठे बनाए हुए हैं, ये 2pz और जो अपना 2py और 2pz है। ये देखिए बेटा ये 2py है और ये क्या है? 2pz है। ये बॉन्डिंग है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या रहेगा? ये पाई बॉन्ड बनाता है, ये भी कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक, इसी तरह देखिए दो जो होते हैं इनकी इक्वल एनर्जी होती है, इसी वजह से हमारे पास ये भी क्या होगा? 2py है और ये भी क्या होगा? 2pz है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा? ये पाई है, ये भी पाई है। ये देखिए बेटा ये पाई स्टार होगा, ये दूसरा भी पाई स्टार होगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको रेड से बना रहा हूं, ये पाई स्टार है, ये भी क्या होगा? पाई स्टार होगा। समझ आ रही बात? अब इसी तरह जो होगा ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा हमारे पास है वो ये देखिए 2px है, एक पाई है, दूसरा क्या बनेगा? इसमें से अपना 2px सिग्मा है तो दूसरा क्या बना बेटा? हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 2p हमारे पास x होगा, ये सिग्मा स्टार होगा। ये कौन सा होगा बेटा? सिग्मा स्टार होगा। बात समझ आ गई? ये देखिए मैं इसकी दोबारा फिर आपको तफसील बताता हूं। ये हमने इसको ये तीन जो है ये तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन आपस में 6 इंटरमिक्स हुए। कितने इंटरमिक्स हुए? 6। अपने 6 बने, लेकिन इसमें से 3 बॉन्डिंग वाले हैं और 3 क्या है? एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। इसमें कौन सा होगा? देखिए 2x आपको पता है क्या बनाता है बेटा? ये हमारे पास आ जाएगा x हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा 2px होगा और इसी तरह सिग्मा क्या आ जाएगा? स्टार 2px। ये दो जो होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, याद रखना है, ये 2py को और 2pz को जाहिर करते हैं। देखिए ये हमारे पास लो एनर्जी है, ये हमारे पास आ जाएगा 2py है, ये 2pz है, ये भी कौन सा है? ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये 2 अपना पाई स्टार है, ये पाई स्टार है और ये सिग्मा स्टार है। ये हम एनर्जी लेवल के हिसाब से उसको हमने क्या किया? डिवाइड किया। देखिए पहले जो बताया था जो लोअर एनर्जी होता है वो बॉन्डेड होता है। ये देखिए ये ऑर्बिट ये और ये बिक्सुल ये लोअर एनर्जी है, इनसे भी इनकी एनर्जी कम है तो ये बॉन्डिंग है, ये हाई एनर्जी है। ये कौन से बेटा? एंटी बॉन्डिंग है। बात समझ आ गई? ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह हम इसको कंपेयर करते हैं यहां से नेक्स्ट इससे जाहिर करते हैं। देखिए बेटा बोरॉन है, नाइट्रोजन है, यहां पर होगा। पहले इसकी हम 2s की बात करते हैं। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास है ये इसका 2s है, एक दूसरे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मिसाल लेते हैं तो देखिए बेटा यहां पर है, ये देखिए ये 2 है, 2 आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। इसके नतीजे में कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। एक हमारे पास देखिए हाई एनर्जी होगा और एक क्या होगा बेटा? लो एनर्जी होगा। एक कौन सा होगा? लो एनर्जी होगा। एक हाई एनर्जी है और एक लो एनर्जी है। इसको देखिए हमने कहा ये 2s है,
ये भी क्या है बेटा 2s है, एक अलग एटम का, ये अलग एटम का है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा सिग्मा बनेगा, सिग्मा 2s होगा, ये क्या बनेगा आगे सिग्मा जो होगा सिग्मा स्टार 2s होगा, स्टार को देखिए मैं यहाँ से इस रेड से डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ताकि बात हो जाए, सिग्मा स्टार सेम इसकी तरह है, ये देखिए ये भी वही सिग्मा स्टार है, यहाँ पर भी जैसे दो रूप है। अब देखिए बेटा दूसरा, अब हम अगर इसकी बात करते हैं, दूसरे P की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास है, इसकी भी बेटा 3 है और इसके भी बेटा कितने हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम वही बात है, ये भी बेटा क्या होगा 2px होगा, 2py है और 2pz है, इसमें भी बेटा क्या होगा 2px है, 2py है और 2pz है, ठीक। अब देखिए इनके 6 है, 6 अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं तो इनके नतीजे में भी कोई 6 ही बनेंगे, देखिए बेटा ये हमारे पास है 6 इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने बनने हैं 6 ही बनने, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये पहले जो है ना ये देखिए, इसके बाद जो है 3 इस साइड पे पानी के बनेंगे और 3 कौन से बेटा यहाँ पर होगा हमारे पास है, किसके 3 कौन से बनेंगे एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये देखिए ये आपके पास इन 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका जिक्र करता जाऊँ, देखिए बेटा ये हमारे पास है 2 इकट्ठे हैं, ये 2py होगा और ये क्या होगा 2pz होगा, ये एक अकेला है तो ये क्या होगा 2px होगा, ये देखिए बेटा ये पाई होगा, ये भी पाई होगा और ये हमारे पास कौन सा आएगा बेटा सिग्मा होगा, कौन सा होगा सिग्मा होगा, ठीक। अब ये देखिए ये दोनों इकट्ठे हैं तो ये क्या होगा ये 2py है और ये क्या है 2pz है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये क्या होगा ये पाई स्टार होगा, ये भी पाई स्टार होगा, देखिए हमारे पास है ये पाई स्टार होगा, ये पाई स्टार होगा, ये भी पाई स्टार होगा, ये पाई स्टार है, देखिए बेटा। और ये जो है हमारे पास है ये सिग्मा जो है वो हमारे पास सिग्मा स्टार 2px होगा, ये हमारे पास सिग्मा स्टार है, ये 2px। अब देखिए बेटा यहां पर अगर इसको थोड़ा सा गौर करें तो आपको इसकी एनर्जी यहां पर थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा, देखिए यहां पर जो है सिग्मा जो है 2px की एनर्जी क्या है कम है, उससे ज्यादा है पाई की 2py और 2pz की, यहाँ पर 2py और 2pz की क्या है एनर्जी कम है और सिग्मा की क्या है एनर्जी ज्यादा है। देखिए पहले इसको देखिए और इसको देखिए दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर फर्क जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसको मैं डॉटेड से शेयर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर इनका डिफरेंस आ रहा है, इधर भी डिफरेंस आ रहा है और इधर भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इसी को हम जो है वो क्या करेंगे देखिए डिस्कस करते हैं। इसका डिफरेंस जो है अभी जो है ना इससे जो है देखिए मैं इसकी आपको एनर्जी का ऊपर फॉर्म लिख के देता हूँ, ये देखिए हमारे पास जो है ये देखिए अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए हमने आसान तरीन होता है, देखिए यहाँ पे शुरू करेंगे अब 1s हो जाएगा, सिग्मा 1s होगा, ठीक है बेटा, वही बात आगे सिग्मा अपना स्टार 1s होगा, ठीक है, ये सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार 1s की ज्यादा होती है, फिर हम अपनी जो है 2 की बात करेंगे, यहाँ पर होगा बेटा आगे क्या होगा सिग्मा जो है वो 2s होगा, सिग्मा 2s होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार जो होगा सिग्मा स्टार और क्या होगा बेटा 2s आ जाएगा, ठीक, वो सिग्मा 2s था, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार जो है वो 2s, देखिए यहाँ पर आपने सिग्मा 2s लिखा फिर सिग्मा स्टार 2s लिखा, इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर आप क्या लिखोगे ये सिग्मा है, देखिए सिग्मा 2p सिग्मा है 2px है, इसके बाद क्या है बेटा आगे इससे ग्रेटर एनर्जी किसकी है यहाँ पर है पाई है 2py है, ये इक्वल है दोनों जो है कौन सा बेटा पाई और 2pz है, ठीक, ये दोनों इक्वल है। इसके बाद इनसे एनर्जी हाई किसकी है ऊपर इसकी एनर्जी है हमारे पास कौन सी होगी बेटा यहाँ पर देखिए पाई स्टार है, पाई स्टार 2py है और इसी तरह जो है वो पाई स्टार जो है हमारे पास पाई स्टार इक्वल टू है पाई स्टार 2pz है, ठीक है, ये हमारे पास, और इन सब से जो है वो हाई एनर्जी है किसकी है ये हमारे पास आ जाएगा, ये कौन सा बेटा सिग्मा स्टार होगा 2px के,
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जितना हम 1s पढ़ते थे, 2s पढ़ते थे, 2p था, 3s था, 3p था, इसी तरह बेटा ये हमारे पास है। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका जिक्र किया बेटा? यहाँ पर हमारे पास है ये दो चीजों का हमने जिक्र किया, ऑक्सीजन O का है और F2 का है। अब इसी तरह अगर इसकी हम लिखना चाहते हैं, देखिए बेटा B2 की लिखना चाहते हैं, N2 की हम लिखना चाहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखिए सेम इसी तरह होगी। क्या लिखा जाएगा? 1s सिग्मा है, 1s है, इससे ग्रेटर होती है सिग्मा स्टार 1s की, इससे फिर ग्रेटर होती है कौन सा होगा बेटा? सिग्मा है 2s है, इससे ग्रेटर जो होगी सिग्मा स्टार क्या होगी बेटा? 2s की, इससे फिर जो ग्रेटर होगा देखिए यहां पर है। अब देखिए यहां पर कौन सा 2py है हमारे पास है, पाई है, पाई 2py है इक्वल टू पाई होगा 2pz की। बात समझ आ गई? और इससे ग्रेटर जो है वो किसकी है हमारे पास? ये देखिए यहां पर है अपना सिग्मा है 2px की, इसके एनर्जी उससे ग्रेटर है। ठीक, अब इसी तरह जो नेक्स्ट होगा हमारे पास देखिए उससे ग्रेटर एनर्जी किसकी है बेटा? ये देखिए पाई है, पाई स्टार है 2py के इक्वल टू कौन सा बेटा? पाई स्टार 2pz। ठीक, इनसे जो एनर्जी सबसे इनसे ज्यादा है तो वो कौन सा होगा? सिग्मा स्टार 2px के। जितना मैंने आपसे जिक्र किया ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक, जिसको डायग्राम बनानी आती है वो आसानी से। देखिए बेटा यहां से शुरू करेंगे, ये सिग्मा 2 ऐसा आ जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2 ऐसा आ जाएगा, पाई 2py आ जाएगा, पाई 2pz आ जाएगा, फिर इससे एनर्जी उसकी ज्यादा है किसकी आ जाएगी? अपना सिग्मा 2px है, फिर हमारे पास इससे उनकी एनर्जी ज्यादा है पाई 2p, हमारे पास y और पाई स्टार है 2py और पाई स्टार। इसी तरह जो है हम इसी को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा हम इसका जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर फर्क आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है? कि ये देखिए यहाँ पर 2p हमने x को पहले लिखा है, यहाँ पर पाई वाले पहले आ गए हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन है यानी नाइट्रोजन थोड़ा सा असूल से हट गई है, स्लाइटली डिफरेंस है इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हम इसकी में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो क्यों है? अब मैंने कुछ ये रीजन है, रीजन ऑफ दिस एनर्जी के, इस एनर्जी की में क्या तब्दीली, रीजन क्या है? देखिए बेटा N2 और B2 जो है इसके अंदर थोड़ा सा जो फर्क आ रहा है, पहले जो है वो p ऑर्बिटल आ रहे हैं, इसके बाद x ऑर्बिटल आ रहे हैं, इसमें फर्क जो है वो दरअसल वो कहते हैं इसके जो 2px और 2px वाले हैं, ये देखिए बेटा ये s वाले और x जो है वाले हैं, ये कहते हैं आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिट इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। किसके लिए? नाइट्रोजन के अंदर 2s और 2px ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट आपस में इंटरमिक्स होते हैं। बेटा जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिट आपस में इंटरमिक्स होंगे तो वो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन। किसके अंदर आपस में मिक्स होते हैं? यानी नाइट्रोजन के अंदर 2s और 2p ऑर्बिटल जो आपस में, यानी ना तो p वाला प्योर p रहता है x वाला, ठीक है ना, और ना जो है ये देखिए 2p हमने x की बात की है, 2ps और 2px आपस में जो है ना वो क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। यानी ना जो p है जो वो 100% प्योर p रहता है, ना s जो है वो 100% क्या रहता है? यानी प्योर s रहता है। यानी ये जो सिग्मा है 2px है, आपको पता है px जो है वो सिग्मा बनाता है, ये सिग्मा स्टार होगा, दो आपस में इंटरमिक्स होंगे, दो बनेंगे, नॉट अ प्योर p कैरेक्टर, इसमें प्योर p कैरेक्टर नहीं होता। इसी तरह जो सिग्मा होता है 2s है और सिग्मा स्टार 2s है, इसमें भी प्योर s कैरेक्टर मौजूद नहीं होता, यानी ना तो उसमें p कैरेक्टर मौजूद है ना उसमें s कैरेक्टर मौजूद होता है। अब ये क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट हाइब्रिडाइज होते हैं तो उनके नतीजे में हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में दो बनते हैं। देखो बेटा एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल होता है वो लोअर एनर्जी होती है और जो अनस्टेबल होते हैं उसकी एनर्जी रेज होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा? पहले हम लोग पढ़ते थे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, अब हमने कहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी आपस में इंटरमिक्स होते हैं। कौन से? याद होगा पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरमिक्स सिर्फ वो होंगी जिनकी एनर्जी इक्वल होगी या नियर टू इक्वल होगी या बिल्कुल इक्वल के करीब होगी, वो आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी आपस में इंटरमिक्स, एक स्टेबल बनता है एक अनस्टेबल। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लोअर होती है और जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी हायर होती है। समझ आई बात? अब देखिए लेकिन जो 2px और 2p ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं,
वो इंटरमिक्स में हिस्सा नहीं लेते। अब देखिए यही यहाँ पर जो है ना, देखिए जो 2px है, ये 2ps है, ये आपस में इंटरमिक्स हुए और जिसकी वजह से ये जो था ये अपना इसके एनर्जी ज्यादा हो गई। किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई बेटा? यहाँ पर है 2px की एनर्जी ज्यादा हो गई। और ये देखिए ये 2py है और 2pz है, ये इंटरमिक्स नहीं हुई, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कम है, ये इनकी एनर्जी ज्यादा है। इसी वजह से ये नीचे वाले में है, ये लो एनर्जी वाले में है, ये उससे ऊपर वाले एनर्जी वाले इस स्ट्रक्चर में मौजूद है। बात समझ आ गई? यानी रीजन ये है कि नाइट्रोजन और किसके अंदर बेटा? बोरॉन के अंदर जो है, बेरिलियम के अंदर जो 2s और 2px है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो उसी के हिसाब से उनकी एनर्जी जो है वो भी हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, वो भी दो किस्म के बन जाते हैं, एक लो एनर्जी होता है, एक रेज एनर्जी होता है। ठीक, अब हमने यही पढ़ा कि ये देखिए 2pxy है और 2p कौन सा है? y अपना वो है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये 2p, ये y है बेटा, और यहाँ पर ये 2pz है। ये हमारे पास क्या है? ये 2pz है, ये 2py और 2pz आर डिजेनरेटेड है, ये इंटरमिक्सन में हिस्सा नहीं लेते। ये वाले दो इंटरमिक्सन में हिस्सा नहीं लेते। बात समझ आ गई? ये हिस्सा लेते हैं कौन सा? 2s और 2px जो ये आपस में करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो है वो 2px की एनर्जी ज्यादा हो जाती है उस इंटरमिक्सन के नतीजे में। बात समझ आ गई? अब देखिए एक सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन के अंदर, देखिए जो हमने ये वाला पढ़ा था बेटा, ऑक्सीजन के अंदर और फ्लोरीन के अंदर जो है ये इंटरमिक्सन क्यों नहीं होती? किसके अंदर? 2s और 2p ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर इंटरमिक्स क्यों नहीं होते? और इसमें क्यों होते हैं? नाइट्रोजन में क्यों होते हैं? और कार्बन में क्यों होते हैं? वाक्यों में देखिए वो कहते हैं नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में। देखिए 2s और 2p के अंदर, किसके अंदर बेटा? ये देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2s और 2p के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 1595 किलोजूल पर मोल होता है। और इसी तरह फ्लोरीन जो होता है उसके अंदर 2078 किलोजूल पर मोल होता है। यानी इनमें s और p में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? s और p में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरमिक्स नहीं होते। अब देखिए इसमें बोरॉन में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। किसकी निस्बत? इसकी निस्बत कम है, देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर भी कम है, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। पहले भी हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था एमओटी मॉलिक्यूलर, मैंने कहा था वो आपस में इंटरमिक्स होंगे। जरूरी नहीं है मैंने कहा 2px के साथ हो, यानी 2ps जो है वो 2s जो है वो 2px के साथ इंटरमिक्स हो सकता है, लेकिन उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली टू सेम, यानी एनर्जी का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। इसमें भी बेटा यही है। यानी अब हमारे पास ये सवाल था कि why there is no intermixing of in case of, यानी ऑक्सीजन में और फ्लोरीन के केस में ये इंटरमिक्सिंग क्यों नहीं होती? यानी यहाँ पर नाइट्रोजन में होती है, इनमें क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा इनमें 2s और 2p जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास है, जो ये है 2s और 2p जो ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। क्या होता है? इनका एनर्जी डिफरेंस 2s और 2p जो है इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपस में इंटरमिक्स नहीं करते। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह।